हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। और मैं स्मिता माथुर, मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत प्यारी कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है प्राची। ये एक ऐसी यंग लड़की की कहानी है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी विल पावर से, अपनी इच्छा शक्ति से लड़ती है और विपरीत परिस्थितियों को क्रॉस करके और एक बहुत सुंदर भविष्य बनाती है। तो आशा है कि इस स्टोरी से काफ़ी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा। और ये कहानी भी मेरी प्रथम प्रकाशित पुस्तक तुम्हारी कहानी से ली गई है, जिसमें मैंने नारी जीवन की 100 साल की यात्रा पे कहानियाँ लिखी हैं, 1919 से 2019 तक की कहानियाँ। तो ये एक यंग लड़की की कहानी है जो कि ऑलमोस्ट जैसे 23-24 साल की बच्ची है, उसकी कहानी है। तो आशा है आपको पसंद आएगी। तो आज की मेरी कहानी का नाम है प्राची। प्राची, आज मैं उससे मिलने गई थी। दमकते चेहरे के साथ उसने दरवाज़ा खोला था। ढीला ढाला कुर्ता, चमकते माथे पर छोटी सी बिंदी, मांग में सिंदूर और हल्की सी लिपस्टिक। वही चिर परिचित हंसी उसके भोले चेहरे पर खेल रही थी। आइए आइए चाची। मैंने बाहों में भरकर उसका माथा चूम लिया। कैसी हो बिटिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गर्भभार से उसका शरीर दोहरा हो रहा था। हल्के हल्के मुस्कुराती, थकी थकी आंखों से बात कर रही थी वो। एकदम एडवांस स्टेज थी, 2-3 दिन में हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मेरे मन में अचानक ही 6 साल पुराना समय चलचित्र की भांति घूम गया। ना जाने कितने अनउत्तरित प्रश्न थे जो नज़दीकी सगे संबंधियों की आंखों में कांटे से बनकर चुभ रहे थे। 22-23 साल की युवा लड़की और ऐसा भीषण हादसा। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता, जगह जगह पट्टियों से ढका उसका लहूलुहान शरीर कैसा दिल को हिलाकर रख देने वाला दृश्य था। क्या कभी वह वापस सामान्य जीवन बिता सकेगी? क्या शादीशुदा जिंदगी में वह शारीरिक संबंध बना पाएगी? क्या कभी वह माँ बन सकेगी? ऐसे अनेक प्रश्न। आज उसे स्वस्थ गर्भवती के रूप में देखते ही ये सारे प्रश्न अप्रासंगिक रह गए थे। उससे गले मिलते समय मेरी आंखों से एक अश्रु बिंदु का मोती ढलक कर उसके गालों पर बह गया था। ये आंसू खुशी का था, उन्हीं प्रश्नों का उत्तर। सुबह की लालिमा की तरह ही उसका चेहरा था। लाल दहकते गाल और लरचते गुलाबी होठ, भोला सा चेहरा और अनार के दानों सी चमकती दंत पंक्ति। जब वह हंसती तो ऐसा लगता जैसे कहीं ढेरों बेला के फूल खिल गए हों। चटकती कली सी नवयौवना, माता पिता की लाडली और भाई की प्यारी बहन। जितनी पढ़ने में होशियार, उतनी ही तेज घर के कामकाज में। मंझोला कद और थोड़ा भारी सा गठा हुआ शरीर, लेकिन दौड़ दौड़ कर घर का काम करती। छोटे छोटे सुघड़ हाथों से कभी कभी कप ग्लास साफ करती तो कभी पापा और भैया के कपड़े प्रेस करती। बाहर ऑफिस में भी काम वह बड़ी तेज़ी से निपटाती। ब्लैक कलर के फॉर्मल सूट में जब वह हाई हील के जूते पहनकर चलती तब बड़ी स्मार्ट लगती। जब उसने एटीएम से पहली बार पैसे निकाल कर माँ के हाथ में रखे थे तब माँ की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू आ गए थे। आहा, उसकी बेटी तो इस लायक बनी। बेटी में माँ को उसके अपने सपने साकार होते दिखे। बेहद होशियार होते हुए भी माँ सारी जिंदगी घर में चूल्हा चौके में ही लगी रही थी।
उस रात प्राची ने सपना देखा। वह उड़ती चली जा रही है, चारों ओर नीला सा आकाश है, चंद्रमा की किरणें चारों ओर छिटकी हुई हैं और वह भागती चली जा रही है। भाग नहीं रही, जैसे उड़ रही हो। उसका हरा खूबसूरत सा गाउन पीछे हवा में लहरा रहा है। उसके काले काले हल्के घुंघराले केश मस्त पवन के साथ उड़ रहे हैं और वह तारों की छाँव में उड़ती चली जा रही है। अचानक उसे ठोकर लगी। एक तीव्र दर्द की लहर पूरे शरीर में दौड़ गई और उसकी नींद अचानक खुल गई। ओह, वही सर्द सा कमरा था और वही लोहे का पलंग। उसके पैरों में तीव्र दर्द था। दाहिने पैर में रस्सी बंधी थी और उससे एक वजन लटका हुआ था। बायां पैर बेजान सा सीधा पड़ा था। कमर में बंधी बेल्ट के नीचे कूल्हे की 2 टूटी हड्डियां कसमसा रही थी। ओह, 22-23 साल की उम्र में ये कैसी भयानक तकलीफ। अनछुए कुंवारे शरीर को चिढ़ाती हुई यूरिन बैग एक तरफ लटकी हुई थी। उसने नजरें घुमाकर देखा। नीले से बल्ब में दुबली पतली माँ बगल में पलंग पर बूढ़ी मुड़ी होकर सो रही थी। हाय रे, माँ ने उसके लिए कितने सपने सजाए थे। इस साल जाड़ों में बेटे के हाथ पीले कर देंगे, लाल चुनरिया ओढ़े बेटी दुल्हन बनेगी। हाय, सारे सपने चकनाचूर हो गए। नाजुक फूल सी बेटी बिस्तर पर लग गई। कहाँ गई खनकती चूड़ियाँ, कहाँ गई चमकती बिंदिया। उसकी जगह अस्पताल के अंधेरे कमरे में नाक में लगी ट्यूब और हाथ में लगी ग्लूकोज की ड्रिप। दर्द की तेज लहर फिर उसके शरीर में दौड़ गई। दर्द की तीव्रता के कारण आंसू उसकी आंखों से ढुलक कर पीले पड़े गालों पर बहने लगे। हाँ, वह दुस्वप्न ही तो था। पिक्चरों में तो ऐसी कहानियाँ कई बार देखने को मिलती हैं, पर क्या कोई वास्तविक जीवन में ऐसा होने की कल्पना भी कर सकता है? कितने खुश थे उस दिन सभी लोग। वह मम्मी पापा और बुआ फूफा जी के साथ घूमने जा रही थी। अगले दिन टाइम से निकलने के लिए एक दिन पहले ही सब कंप्लीट पैकिंग करके ही रात को सोए थे। अगली सुबह जितनी जल्दी हो सके कार से यात्रा पर रवाना होने का प्लान बना था। सुबह 4 बजे से उठकर माँ ने रास्ते के लिए पूरी सब्जी बनाई थी। माँ बहुत खुश थी। बेटे को साल भर की कमाई उसने खर्च नहीं करने दी थी। 1 साल में ही 1.25 लाख से अधिक रुपया जमा हो गया था। कुछ अपने पास की जमा पूंजी इकट्ठा करके वह बेटी के लिए सोने के कंगन और हार खरीदेगी। कान की झुमकी और अंगूठी आ ही जाएगी। बुआ की कोई पुरानी जान पहचान के विश्वसनीय ज्वेलर्स थे। बुआ ने उनसे पहले ही जेवर तैयार रखने की बात कर ली थी और हम फला दिन जेवर लेने पहुंचेंगे, ये भी तय कर रखा था। ज्वेलरी बुक करके आगे घूमने जाएंगे और लौटते में ज्वेलर शॉप से गहने लेते हुए घर आएंगे। बुआ का भी बहुत मन था कम से कम इंग्लैंड जाने के पहले बच्चे के गहने देख लें और गंगा नहा लें। उनकी बड़ी प्यारी लाडली भतीजी थी वो बुआ की। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। सुबह की बेला में जब सड़क कांच की तरह साफ दिखाई देती है, गाड़ी में ना जाने कैसा बॉम्ब ब्लास्ट सा हुआ था। गेंद की तरह उछलकर और 3 गुलाटी खाकर वह लंबी चौड़ी लाल गाड़ी पक्की सड़क पर तिरछी होकर पड़ी थी। दरवाजे और छत के परखच्चे उड़ गए थे। कुछ समय बाद जब माँ को होश आया तो देखा सीट बेल्ट खोलकर पापा तिरछी पड़ी गाड़ी की खिड़की से बाहर निकल रहे हैं। माँ भी किसी तरह सरक कर पिछले दरवाजे से बाहर निकली।
पूरे कपड़े धूल धूसरित हो रहे थे। बुआ के सर से बहुत खून बह रहा था और फूफा जी तो बेहोश पड़े थे। बुआ ही चिल्लाई, अरे प्राची कहाँ गई? प्राची पीछे की सीट पे बुआ और फूफा जी के बीच में बैठी हुई थी। बावली सी माँ ने चारों ओर देखा। दूर दूर तक कहीं प्राची नहीं थी। अरे मेरी बेटी कहाँ गई? तभी पापा को सड़क के उस पार उसके हरे सूट की झलक दिखाई दी। 30 मीटर दूर पड़ी अपनी बच्ची को वह पहचान ही नहीं सके। धूल से उसका पूरा चेहरा और हाथ पैर भर गए थे। वह एक गहरी बेहोशी में थी और सिर से टप टप खून बह रहा था। बात का घटनाक्रम बड़ी तेजी से घूमा। किसी दयालु कार वाले ने हाईवे पुलिस को फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलवाई। गाड़ी के भीतर फंसे हुए बुआ फूफा जी को बड़ी मुश्किल से गाड़ी में से निकाला गया। भारी शरीर के थे बुआ फूफा जी दोनों। बुआ ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया और माँ पापा चेहरों और शरीर पर असंख्य चोटों के नीले निशान लिए बुआ का अंतिम संस्कार और फूफा जी का ऑपरेशन निपटाते रहे। उनकी खुद की हालत इतनी ख़राब थी, फिर भी बेचारे वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। माँ का चेहरा तो लगभग काला सा पड़ गया था और वह गहरे सदमे में थी। कौन किसको संभालता? मानवीय और दयालु प्रकृति के लोगों ने घटना स्थल से नज़दीकी अस्पताल और प्राथमिक चिकित्सा के बाद गृहनगर के एक बड़े अस्पताल तक पहुंचाने में यथासंभव मदद की। प्राची को जब होश आया तो वह अस्पताल के आईसीयू में थी और उसकी रीढ़ की हड्डी और कूल्हों में तेज़ दर्द था। आहा, कैसे एक हंसती खेलती बिटिया दर्द के सैलाब में अटक कर रह गई थी। सभी यही प्रार्थना कर रहे थे कि हे ईश्वर, इसे जल्दी से अच्छा कर दो, कहीं कुछ ऐसा वैसा ना होने पाए, वरना कैसे कटेगी ये पहाड़ सी जिंदगी। कहाँ कल तक सुनिश्चित भविष्य की कल्पना में नई नई योजनाएं बनाई जा रही थीं और आज अचानक हुए इस वज्रपात से गहराता घुप अंधेरा, जैसे सब कुछ लील जाने को आतुर हुआ जा रहा था। अंधेरी जिंदगी से तो भगवान मुक्ति दे दे, वही बेहतर। प्राची ने दर्द से कराहकर करवट बदलने की कोशिश की, लेकिन करवट तो दूर की बात, अभी तो ज़रा सा हिलने की कोशिश करने में भी दर्द की तेज़ लहर ने प्राची को तड़पा कर रख दिया था। उसके कराहने की आवाज़ से अभी तक थक कर गुड़ी मुड़ी होकर सो रही माँ चौंक कर जाग गई थी। भविष्य पर लगे प्रश्न चिन्ह का आकार बढ़ता ही जा रहा था। प्राची ने उस पीड़ा से थक कर अपनी आंखें बंद कर लीं। नीली उदास रोशनी में उसका कुमलाया चेहरा पीले मुरझाए फूल सा लग रहा था। अगला 1 साल बहुत कठिन गया था। पलंग पर पड़ी बेटी की सेवा करते करते माँ स्वयं को भूल गई थी। लेकिन जैसे सूरज की लालिमा अंधेरे को चीर कर आसमान में बिखर जाती है, वैसे ही अपनी विल पावर के दम पर प्राची ने अपने जीवन के उस अंधेरे को चीर कर फेंक दिया था। पलंग से बैसाखी और बाद में फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से वह 2 साल के अंदर वह चलने के साथ साथ पहाड़ों पर घूमने चली गई थी। इतनी ज़बरदस्त विल पावर थी, एकदम पलंग पे थी। उसके बाद में उसके ऑपरेशन भी नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, सिर्फ सिंपल होम्योपैथी की मेडिसिन उसको देते रहे और उसकी केयर करते रहे। और उसके बाद धीरे धीरे उसके पैरों से उसने लेटे लेटे एक्सरसाइज शुरू करी। फिर फिजियोथेरेपिस्ट आती थी, वो एक्सरसाइज कराती थी। और फिजियोथेरेपिस्ट और दोनों, वो भी यंग थी, दोनों फ्रेंड्स जैसे थे।
कुछ कुछ टीवी में गाने वाने देखते रहते थे और फिजियोथेरेपी चलती रहती थी। और इतनी वर्स्ट कंडीशंस में भी प्राची हमेशा हंसती रहती थी। ये उसकी बहुत बड़ी बात थी। कभी उसने ऐसा नहीं बोला कि मुझे क्या हो गया, क्यों हो गया। और ये उल्टे मम्मी को बोलती, मम्मा मैं ठीक हो जाऊंगी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, मम्मा मैं ठीक हो जाऊंगी, आप अपना ध्यान रखिए। और उसकी मम्मा एकदम दुबली थी और दुबली हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि आत्मविश्वास या विल पावर के आगे जो है वो भगवान भी मदद करते हैं ऐसे लोगों की जो अपनी विल पावर के सहारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। बस ऐसा ही चमत्कार हुआ था उसके साथ। उसकी अपनी विल पावर का चमत्कार, पापा का धैर्य और विश्वास, एलोपैथी और होम्योपैथी का इलाज और माँ की अनथक सेवा ने ही उसे नव जीवन दे दिया था। 2 साल के अंतराल के बाद ही सही, एक बार फिर से प्राची हंसती मुस्कुराती अपने ऑफिस जाने लगी थी। और फिर ईश्वर की अपरंपार कृपा से जल्दी ही प्राची के जीवन में वह बहुप्रतीक्षित दिन भी आया, जब अपनी लाडली को आगे का सुनहरा भविष्य मिलजुल कर गढ़ने के लिए अनेक आशीर्वाद देते हुए माता पिता ने लाल जोड़ा पहनाकर उसके पिया के वाम पार्श्व में बैठा दिया। उसे अपने नए नवेले सुदर्शन पति के साथ मुस्कुराती विचरती देखकर माँ पापा का संतोष से भरा सीना आनंद से फूला नहीं समाता। उसकी शादी हो गई, फिर ठीक हो गई बच्ची अपने विल पावर से, और फिर उसकी मैरिज भी हो गई। दैवीय अनुकंपा से अब तो उसके अपने छोटे से संसार में खुशियों की आमद की आहट हो चुकी है। सबको उसी पल का बेसब्री से इंतज़ार है जब नन्हे शिशु के किलकारियों से उसका घर आंगन गूंज उठेगा। आज उससे गले मिलकर यही लगा कि धन्य है ऐसी लड़की और ऐसी स्ट्रॉन्ग विल पावर। तो बस मेरी कहानी प्राची यही समाप्त होती है। और सुनाते सुनाते मैं भी बहुत भावुक हो गई, क्योंकि बहुत ही दर्दनाक कहानी है। लेकिन उस बच्ची ने कैसे अपनी विल पावर से खुद को ठीक किया और वापस जीवन के सुंदर रूप को उसने स्वीकार किया। दोबारा उस जीवन के सुंदर रूप उसको मिला। इसके लिए उसको जितना साधुवाद दिया जाए उतना कम है। और बस इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ आ जाए, हमको अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए, अपना उत्साह नहीं खोना चाहिए। अपना साहस नहीं खोना चाहिए। और उन विपरीत परिस्थितियों से लड़के जब हम आगे निकलते हैं तो एक सुंदर भविष्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा होता है। तो बस इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। और मैं स्मिता माथुर, मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का हम आपकी इस यूट्यूब चैनल में हमेशा आपके लिए मैं नई नई कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। और आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अभी आजकल भगवान की जैसे इतने व्यूज़ हो गए कि मेरा मन आनंद से भर जाता है। बहुत लोग इन स्टोरीज़ को सुन रहे हैं और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स और सजेशन मुझे भेजते हैं। तो बस ऐसे ही आपके कमेंट्स का मेरे को इंतज़ार रहता है और उससे मुझे बहुत दिशा निर्देश मिलता है, मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले सैटरडे को। बाय, ऑल द बेस्ट, सी यू, बाय।